श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की सही राह दिखाती है। गीता की बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसमें हर समस्या का हल छिपा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में समस्याएं किन वजहों से आती हैं और उनका हल क्या है। जीवन में समस्याओं का कारण गीता के अनुसार गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। वहीं सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन के बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना परम कर्तव्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिलेगी। व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में समस्याएं बहुत हैं। मैं क्या करूं? समस्याएं जीवन के हर मोड़ पर खड़ी रहती हैं। एक के जाते ही दूसरी आ जाती है। समस्या और जीवन साथ साथ चलते हैं। सच यह है कि जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होती। समस्या का संबंध इच्छाओं से है। जब इच्छाएं बड़ी होती हैं, तब समस्या भी उसी अनुपात में बड़ी हो जाती है। यह शांति को खा जाती है। हम अक्सर समस्या को सुलझाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल प्रकृति नई समस्या भेज देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम खुद समस्या खोजने लगते हैं, क्योंकि हमें समस्या सुलझाने मजा आने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति छोटा और समस्या बड़ी हो जाती है। व्यक्ति उस समस्या में दब जाता है। समस्या में रहना या समस्या को सुलझाने के लिए जीवन नहीं होता है, बल्कि जीवन तो अपने आप में ही समाधान है। जब हम जीवन की जीवंतता को अच्छी तरह समझते हैं, तब समाधान होता है। जगत में लीन होने लगते हैं तो समस्या में उलझते हैं। समाधान जीवन में संतुलन और मुस्कुराहट पैदा करता है। समस्या कभी भी समाधान से बड़ी नहीं होती। हर समस्या का समाधान आत्मभाव में आकर हो सकता है। अहंकार से समस्या खड़ी होती है, प्रेम समस्या का नाश करता है। अज्ञान ही समस्या है और ज्ञान से समाधान। समाधान के भाव में टिकने के लिए हमें हर पल अपने भीतर समाधान के भाव में रहना होगा और पक्का करना होगा, मैं ही समस्याओं का समाधान हूँ। आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है।
चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतनी भयानक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हैं हम चिता पर पहुंच जाते हैं। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब ने टेंशन पाल रखे हैं। सभी इंसान को चिंता सता रहा है। विद्यार्थी को परीक्षा का चिंता, बेरोजगार को नौकरी का चिंता, जिसे रोजगार है उसे छटनी का चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान का चिंता और उद्योगपति को हड़ताल का चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या का चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपके कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि जब आप चिंता करना आप शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या आप खुद उत्पन्न कर लोगे। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटा दो तो वह चिता बन जाता है और चिता मुर्दा को जलाता है। एक बार जलाता है, अंतिम बार जलाता है। जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाता है, बार बार जलाते हैं, तब तक जलाता है जब तक कि वह व्यक्ति चिता पर न पहुंच जाए। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहा है, उसका समाधान भी आपके आसपास ही है। कहा गया है, ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं। चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद कि यह समस्या हमारे पास आया। क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं, हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।